डर का माहौल तब देखने मिलता है जब बोर्ड एग्जाम का डेट शीट तुम्हारे आंखों के सामने होता है। तुम्हें जब पता चलता है कि अब बस 2 महीने बाकी है। इससे पहले जिंदगी और पढ़ाई दोनों को इग्नोर करा जा रहा था, बट अब न इग्नोर करा जा रहा है ना पढ़ा जा रहा है। मतलब भाई साहब बंदे का हालत ऐसा है, मतलब कहे तो कहे क्या बंदा, बोले तो बोले क्या बंदा। अब कहना क्या है, बोलना क्या है और इस सिचुएशन से निकलना कैसे है, इसके बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि डेट शीट आया है तो कैसा है वो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई साहब जिस बंदे ने भी ये डेट शीट बनाया ना, बहुत ही मतलब शिद्दत से बनाया है। मतलब सिंगल लॉन्डो के लिए मतलब अलग सेटिस्फेक्शन है। 15 फरवरी अंग्रेजी का एग्जाम है तुम्हारा, इंग्लिश का एग्जाम है। अब जो बंदा 14 को वैलेंटाइंस डे मना के 15 को एग्जाम देने आ रहा है ना भाई साहब, तुम लोगों को मेरा सत सत प्रणाम। तो अगर रिलेशनशिप में हो या तो ब्रेकअप कर लो या फिर अपने बंदे को पहले ही समझा दो भाई साहब बोर्ड से बकेती नहीं करते हैं। फिर 20 फरवरी को है तुम्हारा साइंस का एग्जाम और फिर 28 फरवरी को है तुम्हारा हिंदी का एग्जाम। फिर एक लंबा गैप और 10 मार्च को है तुम्हारा मैथमेटिक्स का एग्जाम और फिर ऐसे ही एक लंबा गैप और तुम्हारा फिर शुरू होता है 18 मार्च को एआई और आईटी का एग्जाम। कुल मिला के अगर देखो तुम कि तुम्हारे पास दिन कितने हैं जिंदगी के पता नहीं, बट बोर्ड एग्जाम्स के तो यार 2 महीने 23 या 4 डेज। अगर हफ्तों के हिसाब से देखो तो 12 हफ्ते है और दिन के हिसाब से देखो तो 85 डेज है भाई साहब तुम्हारे पास। बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। अब सीधा मुद्दे पे आता है। सवाल ये है कि एज ए बैक बेंचर जिसने अभी तक शुरुआत भी नहीं करा है, क्या वो 0 से 95 तक का टारगेट अचीव कर सकता है इस 85 डेज में? अगर हाँ तो कैसे? देखो मैं ये बात बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा। खुद मैंने क्लास 12 में 2 महीने पे प्रिपरेशन करा था अपना बोर्ड्स का। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ वो दिन भी क्या दिन थे। तुम्हारे भाई को ना क्रिकेट का भूत चला था। उस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला मैचेस चल रहा था और उस मैचेस ने भाई साहब मेरे बोर्ड एग्जाम के एल ऑलमोस्ट लगा ही दिए थे। पूरा साल तो मैं इग्नोर करता रहा, मैं कल पढ़ लूंगा परसों पढ़ लूंगा, बट जब आखिरी के 2 महीने थे ऐसे कुछ डेट शीट आ गया था, तब मैंने भी तुम्हारी तरह ऐसा ही वीडियो देखा जो आज तुम देख रहे हो। मुझे याद नहीं वो बंदा कौन था, बट इतना याद है कि उसने क्या कहा था कि भाई साहब गिव अप मत करना। अभी वो समय भाई साहब दोस्ती यारी दूर और पढ़ाई अपने पास। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन जब तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जती सहना पड़ेगा ना, तुम्हारी वजह से उनको जब सुनना पड़ेगा ना, टॉन्ट पड़ेगा ना उन्हें, तो यार वो बहुत दुख देगा। तो ये बात ना सीधा अपने ईगो पे लगा, अपने दिल को हिट कर गया कि यार मेरे वजह से कोई दूसरा आके मेरे माँ बाप को सुनाएगा। कुछ भी हो जाए ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। पढ़ना है ना पढ़ लेंगे यार, 2 महीने कुत्तों की तरह पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो प्रॉमिस मैंने अपने आप से करा था कि मैं अपने माँ बाप के सर झुकने नहीं दूंगा, आज तुम्हें भी वही प्रॉमिस अपने आप से करना होगा कि भाई साहब कुछ भी हो जाए तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप को कोई कुछ नहीं कह सकता। भले ही तुम्हारे गलती के लिए कोई तुम्हें चाटा भी लगा दे कोई बात नहीं, बट तुम्हारे गलती के लिए अगर तुम्हारे माँ बाप कोई कुछ कह रहा ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तुम भी अब ये ठान लो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ऐसा कुछ करोगे कि तुम्हारा बाप तुम्हारा माँ प्राउडली कह पाए कि ये मेरा बेटा है। और यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा भी नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना ही है, बस पढ़ के कुछ अच्छे नंबर लाने हैं जिससे कि यार वो खुश हो जाएंगे। और क्या चाहिए यार जिंदगी में, इससे बड़ा मोमेंट होता ही नहीं जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करे। तो आई होप तुम मेरे बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते गैप्स को समझते, एग्जाम के बीच कितना गैप्स है और तुम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। डेट शीट को एनालाइज करने के बाद इतना बात तो समझ आ रहा है कि अच्छा खासा गैप्स दिया हुआ है। इंग्लिश के बाद जो साइंस का एग्जाम है वहाँ 5 दिन का गैप है, फिर साइंस एसएसटी में 5 दिन का है, हिंदी में थोड़ा कम है 2 दिन का है, बट साइंस में देखो 10 दिन का है, आईटी और एआई में तो भाई सब 8 दिन का है, उनके तो कुछ बात ही नहीं करते। तो इतना जो गैप है ना वो इनफ है रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को। 5-5 दिन भाई साहब और क्या चाहिए। तो अब कहानी का लुब्बे लुब्बास पे आते हैं कि भाई साहब इन कम दिनों पे कैसे अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने हैं, 60 डेज। इन 60 डेज पे तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। स्टार्ट करो उन चैप्टर्स से जो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी है, या तो तुमने ऑलरेडी उन्हें पढ़ा हुआ है या फिर तुम पढ़ते हो तो उसे समझ आ रहा है। और मैं चाहूंगा कि तुम इन दिनों में ना ये जो 60 डेज है वहाँ पे तुम साइंस, मैथ्स और एसएसटी को ध्यान दो। अगर इन 60 डेज में तुम ये कर लेते हो ना तो हिंदी और अंग्रेजी तो भाई साहब हफ्ते भर में हो जाता है। शुरुआत करो मैथमेटिक्स से। हर दिन कुछ भी हो जाए भाई साहब, हर दिन तुम्हें मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को करना है। हो सके तो 1 या 2 दिन में एक चैप्टर को निपटाने का ट्राई करो। अगर नहीं भी हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, बट मैथ्स को हर दिन करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस वाला चीज है भाई, और प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आई मीन मैथ्स का प्रैक्टिस। ओके फिर साइंस का बात करते हैं तो तुम आसान से शुरुआत कर सकते हो, बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स पे आ जाओ, फिर केमिस्ट्री। देखो तुम्हारी श्रद्धा अनुसार है, जो आसान लग रहा है उससे स्टार्ट करो। कहने का मुद्दा ये है कि इजी चैप्टर से करोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन बूस्ट होगा क्योंकि अभी ऑलरेडी तुम्हारा फटा हुआ है। अब अगर तुम बैठ जाओगे ऐसे चैप्टर करने जिससे तुम्हारा देख के फट रहा है तो गलत है ये चीज। मैथ्स में भी तुम सबसे आसान चैप्टर हो गया, स्टैट्स हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, उनसे शुरुआत करो। एक तरीके से तुम्हें दिखेगा ना हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रेशर कम होते हुए दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। एसएसटी के अंदर पे तुम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
पॉलिटिकल से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। बहुत ही सिंपल है भाई, देखो चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करो, किसी एक चैप्टर को पकड़ो, उसे कंप्लीट करने का ट्राई करो। पहले वन शॉट देखो, जिससे तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके। नोट्स तो होगा ही तुम्हारे पास, अगर नहीं है तो तुम शॉर्ट नोट बनाना। अब रामायण भगवत गीता लिखने का समय नहीं है, जितना हो सकेगा अपने नोट्स को शॉर्ट रखो। देन तुम एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी को छोड़ के जाना मतलब अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एंड देन तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आखिर में उसी चैप्टर का, और इसके लिए मैं तुम लोगों का मदद करना चाहता हूँ अपने रिवीजन कैप्सूल के किताब से। भाई साहब तुम लोगों के लिए मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ओनली 561 रुपीज, देख रहे हो भाई साहब, इतने सस्ते में तो भाई साहब एक पिज्जा नहीं आता लार्ज साइज का, सस्ता वाला तो आता ही है। चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और क्या चाहिए भाई साहब, पहले पढ़ो, चैप्टर को समझो एंड देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो इस रिवीजन कैप्सूल से। और सबसे खास बात है कि ये जो तुम्हारा रिवीजन कैप्सूल वाला किताब है ना, ये तुम्हारा लेटेस्ट जो एग्जाम का पैटर्न है ना, उसके हिसाब से डिजाइन करा गया है। यानी कि तुम्हें यहाँ मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। तो यार देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। मान लो तुमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर वाइज इन 60 डेज पे अपना पूरा सिलेबस को, अभी भी तुम्हारे पास 25 दिन बाकी है। इन 25 दिनों में तुम क्या कर सकते हो, बहुत आसान है, रिवीजन कर सकते हो एसएसटी का, साइंस का और मैथमेटिक्स का, और साथ ही साथ तुम शुरुआत कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश का पढ़ाई। मैंने पहले बताया यार, हिंदी और इंग्लिश ना भाई साहब हफ्तों में हो जाता है और 95 भी आ जाता है भाई साहब। देखो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बोलने की जरूरत नहीं होती, बस अपने आप पे भरोसा रखना होता है, ईमानदारी से पढ़ना होता है। अगर तुम डरने लगोगे, अगर तुम पैनिक करने लगोगे, या फिर तुम अगर अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर करने लगोगे, डिस्कशन करने लगोगे कि भाई साहब तुम्हारा कितना हुआ है, मेरा कितना हुआ है, ये चीज ना तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, तुम्हें एक नेगेटिव इमोशन देगा कि भाई साहब उसका इतना हो गया, मेरा नहीं हुआ, और तुम और ज्यादा पैनिक करोगे और ज्यादा डिमोटिवेट होगे। तुम्हें इस समय ना अपने आप का सुनना है और अपने आप का करना है, ना कि दूसरों का देखना है, ना कि दूसरों का करना है। बोर्ड एग्जाम जब होगा ना, तो देखा ही नहीं जाता कि उसने कितना पढ़ा है और तुमने कितना पढ़ा, देखा ये जाता है कि तुम कितने अच्छी तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो जो तुम्हें आता है, जिसके लिए तुम्हारे पास होने की जरूरत है क्या, कॉन्फिडेंस। तो अब अपना करो। जब तुम अपना करोगे ना, दूसरों का नहीं सोच के कि यार देखो मुझे पढ़ना है, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना है, और वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन ये जो टॉपर लोग हैं ना, वो सोचेंगे साला इसका कैसे इतना मार्क्स आ गया, ये तो क्लास भी सही से नहीं आता था, बैक बेंचर भी है, उन्हें ये चीज़ हजम नहीं होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने टॉपर्स को बदहजमी का स्वाद चखाओ और बोर्ड्स में कुछ करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बस इतना कहूँगा, हम बैक बेंचर्स हैं यार, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हम अगर एक बार ठान लेना कि हम कर लेंगे तो हम कर लेते हैं। हमें पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम 2 महीने में भी पढ़ के टॉप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इतिहास गवाह है कि हम बैक बेंचेस क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो यार अपना डर और घबराहट को दूर भगाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट करो, चैप्टर्स को चाटना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यार रिवीजन कैप्सूल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके बाय करो, रीजनेबल प्राइस पे है। मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू, लव यू ऑल।